सर, सबसे पहले मुझे लगता है कि टॉक्सिक शेम जब जाती है तो हमारी जो गोल ऑफ लाइफ है ना, उसमें हमारा पर्पस भी जुड़ जाता है। मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो गोल ऑफ लाइफ है ना, जब वही आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही जब आपका गोल बन जाता है ना, तो फिर आपकी टॉक्सिक शेम हील होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे साथ ये हुआ है बढ़ा के कि इससे पहले एक मिसगाइडेड सी लाइफ चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि अच्छी है, कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिकली ग्रो कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, पर फिर डिजीज आया सर। और फिर अचानक समझ आया कि जो गोल्स थे वो इसलिए अचीव नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उसमें पर्पस नहीं था, है ना। पर्पस ऑफ लाइफ उसमें मिसिंग था और टॉक्सिक शेम थी। हमारे एक्शंस सारे टॉक्सिक शेम से इंड्यूस्ड थे। हम कहीं ना कहीं, जैसे अनीश बोलता होता है, हम दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे थे, अपने लिए नहीं जी रहे थे। अपने अंदर कुछ भी नहीं था, अंदर खाली शेम ही थी। कहीं ना कहीं सर उस शेम का हमें पता भी नहीं था। द हमें नहीं पता हाँ जी, द होता। मोस्ट वंडरफुल थिंग इज कि उस शेम का हमें नहीं पता था। हम तो अपनी तरफ से टर्मिनली यूनिक थे कि हम्म, हमारे जैसा तो कोई था ही नहीं, है ना। वी वर डूइंग। बेचारापन में भी। हाँ जी। और वहां पे जहाँ तो हम डोरमैट हैं, जहाँ हम फिर इतने सिर पे बैठेंगे कि आपको देखा बता देंगे कि हम कौन है। हाँ जी सर, एग्जैक्टली यही था। विक्टिमाइजेशन का इतना नशा था और एक सुपर वुमन होने का भी पूरा नशा था। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो फिर यहाँ बैठ के सर, जब अपनी टॉक्सिक शेम, मतलब पहले तो टॉक्सिक शेम यहाँ बैठ के इतनी फील हुई कि ऐसे दिल करता था कि कहीं पर छुप जाएं। मतलब इस पेन को महसूस करना, मानना बहुत ही पेनफुल था। वो पेन से एक मजबूरी बना, एक नीड बना, और फिर सर वो ग्रेसफुल एक वांट बना। मतलब फिर वो हमारी ज़रूरत बन गया। और फिर वो टॉक्सिक शेम की हीलिंग स्टार्ट हुई जब हमने उसको शेयर करना शुरू किया। मुझे कल इतनी खुशी हुई जब मैंने मैम को यहाँ पर बैठे हुए देखा, बिकॉज हम सब एसोसिएट करते हैं इस टॉक्सिक शेम से। हमने बहुत साल नहीं आए हैं आगे क्योंकि टॉक्सिक शेम थी। लगता था कि पता नहीं किसको क्या पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो सर वो टॉक्सिक शेम की हीलिंग भी एक प्रोसेस है। उसको मानना, उसको समझना, स्टेप बाय स्टेप चलना, और फिर उसमें फ्रीडम है। और फिर वो गोल आपका एक पर्पस बन जाता है। मतलब सर इट्स अ ब्यूटीफुल पर्पस, अपनी लाइफ को जीना अपने तरीके से, फ्रीडम से। और अपनी लाइफ में सर अपनी अंदर और बाहर से एक होना शुरू हो जाना। हम बड़ी डबल फेस लाइफ जी रहे थे, तो अंदर और बाहर अब काफी एक हो रहा है। ऐसा नहीं मैं कहती कि 100% हो गया, 33 भी नहीं पहुंचे अभी। फेल हो जाते हैं फिर चल लेते हैं, पर अब ये है कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं। कभी सबके सामने, कभी खाली अपने साथ। अभी उसमें भी टॉक्सिक शेम आ जाती है सर। तो एक प्रोसेस चल रहा है और उसमें चल रहे हैं, बट बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, उस बड़ा रिवॉर्डिंग है सर। उसी में एक स्पिरिचुअल जर्नी भी सर जुड़ गई है, जो हम लगता नहीं था। सत्संग में भी सबने शायद घूम लिए हैं, वाणी सुन ली है, गुरबानी भी सुन ली है, पर अब उनका मीनिंग समझ आ है यहाँ पे बैठ के कि ये टॉक्सिक शेम की हीलिंग, अपने आप साथ जीना, अपनी फैमिली के साथ इमोशनल टॉक्स कर पाना, अपने बच्चों से जब, जैसे जसबीर अंकल कहते हैं कि उनके साथ तब बैठ पाना जब उनके पास टाइम है। कल भी यही बात हो रही थी कि अपने बच्चों के साथ जब बैठ पाना जब उनके पास टाइम है, वो भी अपने लिए, क्योंकि वो आपका मी टाइम है। आप बच्चों पे कोई एहसान नहीं कर रहे, आप अपना मी टाइम ढूंढ रहे हो वहां पर। तो सर ये प्रोग्राम है, ये टॉक्सिक शेम की हीलिंग है। मतलब पहले। इसको सेंटेंस को ना थोड़ा सा फिर दोबारा से बोल दे। आई वांट टू लिसन इट अगेन। कि ये जो आपने बोला कि बच्चों के पास बैठना जब उनके पास टाइम है, वो भी अपने लिए, क्योंकि दैट इज द मी टाइम। हाँ ये जी एक सर। बार फिर से रिपीट कर दें। सर जसबीर अंकल ने ये हमें बात सिखाई थी कि हम इतना बिजी रहते थे ना अपने बच्चों के लिए जुटाने के लिए चीजें, और पता नहीं क्या क्या, कि हम अपने बच्चों के साथ जो टाइम था, जो मोमेंट्स था जिसमें उन्होंने हमसे सीखना था और हमने बहुत कुछ उनसे सीखना था, वो सब मिस हो गया था। जिसकी वजह से ये बीमारी सरफेस पे आई थी। और रीजन था टॉक्सिक शेप, जो हमें नहीं पता था। यहाँ बैठ के समझ आया कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना कितना प्रेशियस है। पर
टाइम वो वाला जब बच्चे बच्चे उस टाइम पे फ्री हैं, उस टाइम पे नहीं जब मैं फ्री हूँ। ये समझ पाना या अपने बच्चों से बातचीत कर पानी कि आपके पास कब टाइम है। पर फिर भी सर उसमें भी एक ग्रैंडियोसिटी है कि मैं अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल रही हूँ। नो, मैं वो टाइम अपने लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के पास तो बहुत कुछ है करने को, पर मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ अपने बच्चों के साथ वो मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए। क्योंकि सर वाक्य में ये मोमेंट्स फिर से नहीं आनी है। नाउ व्हेन माय डॉटर हैज लेफ्ट, वो मोमेंट्स नहीं आती हैं, है ना। हम चारों की वो मोमेंट्स नहीं आती हैं, अब हम तीनों की वो मोमेंट्स हैं, पर वो चारों की वो मोमेंट्स नहीं आती हैं। वो तभी आएंगी जब वो होएगी तक। तो सर वो निकल जाते हैं बच्चे, चले जाते हैं अपनी जर्नी पे, है ना। पर सर ठीक है, मतलब दिस इज टॉक्सिक शेम, जो कि सर समझना ही एक अपने आप में बात है। हीलिंग तो उसके बाद स्टार्ट होनी है। समझने में ही सालों लग गए सर। इट इज नॉट few days or few weeks. It took us years to go through the process of understanding it and then accepting it, और फिर हीलिंग पे आए हैं सर। जो आपने बोला ना इतने साल लग गए, इट इज बिकॉज ऑफ द डिनाइल अटैच टू द टॉक्सिक शेम। ये थोड़ी टॉक्सिक शेम है। सर ने पूछा अगर आप 30 years के हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो ये टॉक्सिक शेम थोड़ी है। मैं तो कहता नहीं है, पर ये अपने लिए सोचना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पे, मैं ये किस वजह से कर रहा हूँ। मतलब आई डोंट एग्री कि भाई आप ना ग्रो ना करें, आप पहुंचे ना, आप कुछ ना करें, लेकिन आपका पर्पस आपके अंदर होना चाहिए, मैं क्यों करके आ रहा हूँ। ये नहीं करने के बाद आपको लगे यार ये भी कोई बात थी। अच्छा, आप कहते डलहौजी आ गया, डलहौजी आ गया, ये डलहौजी आ गया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या है। आप कहते शिमले आ गया, शिमला आ गया, शिमला आया, अच्छा शिमले में क्या है यार। मतलब ये ना हो जिंदगी में हम पहुंच जाएं और फिर कहें यार ये क्या आ गया। इसलिए मैंने यहाँ इतना, मतलब ये तो वहां पे भी ऐसे ही है, या तो अमृतसर बैठ के भी हो जाना था। मतलब कुछ ऐसा ना हो जब आपको आपसे क्वेश्चन हो कि हाँ भाई योर जर्नी इज वर्थ लिविंग, आपकी जर्नी इंजॉयमेंट है, आपने पहुंचना तो कहीं भी नहीं है। ये तो जर्नी है जो आपने एंजॉय करनी। एंड वो भी अगर आप अकेले जा रहे हो डलहौजी, तो फिर तो मतलब नहीं है कि वो डलहौजी जाके भी मजा आएगा और रास्ते भी मजा आएगा। ये तो कंपनी है जो हम सब जाएंगे, कभी टायर पंचर होगा तो कभी रास्ता रुकेगा, तो कभी ब्लॉक आएंगे, तो कभी कोई पत्थर आ जाएगा तो उसको उठाना पड़ेगा। ये सारी जर्नी है ना, दिस इज ऑल ब्यूटीफुल जर्नी। जो लोग कहते हैं मैं डलहौजी जाके ही साह लेना है वो फिर पहुंच के सलाह की लेना। तो आई थिंक यू आर राइट, आई वुड लाइक हर टू लिसन। आ जाए ऊपर आ जाए। ये मैं सारे लोगों को उनसे सीख रहा हूँ जिन्होंने अपने टॉक्सिक शेम पे काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया। सर जैसे मैम ने कहा सेम ही फीलिंग्स, मतलब टाइम लगता है अपने आप को उस टॉक्सिक सेम में से निकालने के लिए। शुरू शुरू में बड़ा डिफिकल्ट होता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे। तो मैं आपकी बातें सुन के ना ये रिलेट कर रही थी कि मैं 18 years की थी जब मैं जॉब में आई थी, क्योंकि मैं अपनी जॉब को लेके बहुत सोचती हूँ ये चीज़। तो आज मुझे 24 years हो गए हैं इस साल जॉब करते हुए। आपने अपनी सिस्टर की एग्जांपल बताई, तो मैं सोच रही थी यही कि मैं मेरे अंदर भी ये इच्छा छुपी हुई है, लेकिन वो सरफेस पे नहीं आती क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ में। तो ऐसा लग रहा है कि 24 year क्या किया मैंने, मतलब क्या, मतलब लाइफ जब स्टार्ट हुई थी तो ये कर लो वो कर लो, अपने लिए तो कुछ ही नहीं कर पाए। अपने लिए तो रिकवरी प्रोग्राम में आके सर शुरू किया करना, अपने आप को टाइम देना, अपने आप से प्यार करना। हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, स्पेशली सोचते हैं बच्चों के लिए कर लें। मैंने अब सोचना बंद कर दिया बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बंद कर दिया। मैं सोचती हूँ रिकवरी में मैंने जो चीज़ सीखी है ना सबसे बड़ी, वो ये सीखी है कि हर एक की लाइफ का चैप्टर उसने लिखा हुआ है। हम ऐसे ही एफर्ट लगाते हैं, ये कर लें वो कर लें, अपने लिए कर लें, घर बना लें, वो मतलब ठीक है दुनिया में रहते हैं तो दुनिया की तरह करना भी होता है। सब इच्छाएं होती हैं अपनी कि हम अच्छा घर बनाएं, अच्छा लिविंग हो हमारी। पर मैं यही कहूँगी कि जो मैंने रिकवरी में आके किया ना, जिससे मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, खुद से प्यार करना सर। मैंने अपने आप को प्यार कभी नहीं किया।
हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा है, पीपल प्लीजिंग, फैमिली को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, हस्बैंड को खुश रखना। मैं गुम हो गई थी कहीं ना कहीं। मुझे मेरा अपना आप मिला है प्रोग्राम में आके सर। तो टाइम, इसको रिलेट करते हैं आप टॉक्सिक शेम के साथ? हाँ जी सर, ऐसे रिलेट करूँगी कि जैसे मैं जॉब स्टार्ट की थी, तो जॉब मैं नहीं करना चाहती थी ये वाली, मुझे ये डिपार्टमेंट पसंद नहीं था, तो करनी पड़ी। फादर की जॉब मिली थी, कोई अल्टरनेट नहीं था तो करना पड़ा। तो सर जैसे जैसे मैं जॉब में गई ना, मेरे अंदर ऐसा ऐसे फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मतलब मैं ये अचीवमेंट भी ले लूँ, वो अचीवमेंट भी ले लूँ। तो रिकवरी के प्रोग्राम में आने तक मैंने यही किया है, प्रूव करना, जैसे कि मेरे को ये जॉब मिली हुई है, मैंने ये बना लेना है, मैंने वो कर लेना है, मैं ये कर लूँगी। सर रिकवरी में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब वो सब प्रूव ही करना था, एक टॉक्सिक शेम ही थी। प्रोग्राम में आके ये रियलाइज़ हुआ कि उसमें क्या खोया भी तो मैंने बहुत कुछ है ना उसमें। अपना प्रीशियस टाइम खो दिया, लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी काफ़ी मतलब हेल्थ खोई अपनी, अपने आप के लिए टाइम ही नहीं निकाला, खुद को सोचा ही नहीं, खुद को पहचाना ही नहीं। मतलब कैसे सर इसको एक्सप्लेन करूँ, मैं आपकी बातें सुन के ना रिलेट कर रही थी, आपकी सिस्टर की बात सुन के स्पेशली, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ, अब मैं क्विट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। वो कहते हैं नहीं, मैं खुद अपनी लाइफ में अपने लिए जीना चाहती हूँ। सच्ची बताऊँ, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं ये सोचती हूँ, जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, अर्निंग चाहिए, बच्चे कल को सेट करने हैं, बट पता नहीं क्यों मैं सर राजेश से बहुत बार बोलती हूँ कि आप रिटायर हो जाओगे ना, उनके 7 ईयर्स रह गए हैं, तो मेरा भी कोई पता नहीं है। आई वॉन्ट टू लिव लाइफ, पीसफुल लाइफ। मेरा मन करे मैं अपने होम टाउन जाऊँ, मेरा मन करे मैं यहाँ रहूँ, मेरा मन करे मैं ये करूँ। पता है अब मन ऐसा करता है। फिर एक्चुअली मैंने ये रियलाइजेशन कैसे इनकी आई है ना, मैं मेरे मतलब में भी ये रियलाइजेशन बिल्कुल एग्री ऐसा है। करता हूँ हाँ। कि हमें ना कुछ शौक और से पड़ गए हैं, और ये शौक, ये क्विट नहीं है बल्कि नहीं ये नहीं। क्विट फ्रॉम दैट लिम्बिक सिस्टम टू प्री फ्रंटल हाँ। कॉर्टेक्स है। यार छोड़ो, क्या लिम्बिक सिस्टम में ही जिंदगी जी के चले जाना फिर हमने। पिछले 2 सालों में मैंने अपने जॉब में बहुत कुछ छोड़ा है। मैंने अपनी वो सीट्स छोड़ी हैं जो मैंने पिछले कई सालों से पकड़ी हुई थी, ऊपर की सीट्स जिसको बोलते हैं कि हाई लेवल की, एक स्टेटस सिंबल, वो सब मैंने छोड़ा है। और मुझे ऑफिस में सर सब बोलते हैं आप इतने सीनियर हो, अब आप नीचे वाली सीटों पे काम क्यों करते हो। मैं उनको बोलती हूँ मेरे को इसमें अच्छा लगता है, मुझे नहीं चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे किसी को कोई प्रूफ नहीं करना। सर आपको पता है कि जसबीर अंकल को पता होगा, एसीआर लिखते हैं हम साल के बाद अपनी। मैं सर 2 साल तो अपनी एसीआर ही नहीं लिखी है। मैं कह जो होएगा लिखी जाऊगी, क्यों लिखनी। अपने आप ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ, मतलब ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ, मतलब बहुत कुछ मैंने जॉब में सर चेंज कर दी, और ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਮ ਉਹੀ ਮੈਡਮ ਨੇ। ਸਕੂਨ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੌਬ ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ तो moments ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ enjoy ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ life। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਗ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ से ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬੜੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਮ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
PFC ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੇਮ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋ ਆਫ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਥਿੰਕਿੰਗ 'ਚ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਟ ਲੱਕੀਲੀ ਚਲੋ ਰਜੇਸ਼ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ। ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਵੀਕ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ।